जय हिंद फ्रेंड। राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम लोग अपने विज्ञान के रियल क्वेश्चन पेपर पर करेंगे डिस्कस। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, आपका साइंस का पेपर है। 1 अप्रैल को आप लोगों का साइंस का पेपर है। तो अगर आप लोगों ने साल भर नहीं पढ़ा तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको हम पूरे पूरे क्वेश्चन हूबहू जो आएंगे वही आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इससे पहले मैंने 3 सैंपल पेपर, मतलब कि 3, एक आपका रियल पेपर मैंने अपलोड किया है और 2 यहाँ पर आपके मैंने सैंपल पेपर अपलोड किए हैं, जिनको आप लोग देख सकते हैं। आप बस इन्हीं को पूरा पूरा देख लीजिए। यहाँ पर आप पूरा पूरा 101% गारंटी है आप लोग एग्ज़ाम में 75+ नंबर तो अवश्य लाएंगे। इसलिए आप जितना मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उतने ही आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ये आपके बोर्ड के लिए 101% इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर एक बात है कि आप लोगों को ना यहाँ पर अपने बोर्ड की परीक्षा में MCQ तो 101% सही करके आने, ठीक है। इसका बात आप लोग ध्यान रखेंगे, MCQ आपकी एक भी गलत नहीं होने चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर MCQ पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको मैं जितने MCQ करा रहा हूँ वो आप सारे के सारे तैयार कर लीजिए। 101% गारंटी है आपके इन्हीं में से MCQ फंस जाएंगे। अगर ना फंसें तो आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट करके खुद जो कुछ कहना है वो आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने मैंने MCQ तैयार किए आप उतने ही MCQ तैयार कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर 75+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा सबसे पहला प्रश्न, समान ताप पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो क्या कौन पाई जाती है? ब्रोमीन पाई जाती है, ब्रोमीन। इसके बाद यहाँ पर है आलू में पाए जाने वाले जनन का प्रकार होता है, तो कौन सा प्रकार होता है? कायिक जनन। कौन सा? कायिक जनन। कौन सा होता है? कायिक जनन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है किसी भी माध्यम से परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? परागण। क्या कहलाता है? परागण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर आ वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन 14 यहाँ पर कह रहा है श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक यहाँ पर श्रव्य ध्वनि होती है जिनको हम लोग सुन सकते हैं। तो उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विद्युत धारा का वह प्रभाव जिस पर प्रेस आधारित है। तो देखो विद्युत धारा जो होती है यानी कि विद्युत ऊर्जा कायम बदलती है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। कायम बदलती है ऊष्मीय ऊर्जा में। तो विद्युत धारा किस पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है, तो कौन सा है? लिग्नाइट। कौन सा यहाँ पर हमारा होगा? लिग्नाइट यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद कॉलम 1 कॉलम 2 में आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर कह रहा है जुताई करना, तो ये किससे मिलेगा? हमारा कल्टीवेटर से। किससे मिलेगा? कल्टीवेटर से। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बुआई करना, तो किससे होगा? सीड ड्रिल से। किससे? सीड ड्रिल से। इसके बाद यहाँ पर सिंचाई करना विद्युत पंप से। फसल काटना हार्वेस्टर से। तो ये आपकी मैचिंग होगी। आपको मैचिंग भी मैंने जितनी मैचिंग कराई हैं आप उनको सभी को तैयार कर लीजिए। 101% इन्हीं से आपकी मैचिंग फंस जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है खाद व उर्वरक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो खाद हम लोग बनाते हैं, ये हमारी प्राकृतिक होती है। आप लिखेंगे खाद एक प्राकृतिक स्रोत है और आप लिखेंगे उर्वरक एक मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ है। इसके बाद लिखना, आप इस पर बात लिखना कि खाद है प्राकृतिक चीज़ों से बनाई जाती है और यहाँ पर उर्वरक है वो रासायनिक माध्यमों केमिकल के माध्यम से बनाई जाती है। तो आप लोग इससे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे खाद से कोई हानि नहीं हो सकती है। आप लिखेंगे उर्वरक से कभी कभार हानि भी हो जाती है। तो आप लोग ऐसे कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है धातुओं को 4 भौतिक गुण लिखिए। तो आप लिखें धातुओं के कोई 4 भौतिक गुण। आप लिखेंगे तो फर्स्ट लिखेंगे ये चमकदार होती हैं। नंबर सेकेंड लिखेंगे ये ठोस व ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती हैं। नंबर 3 लिखेंगे ये तन्य होती हैं।
नंबर 4 लिखेंगे ये आघात वर्णिता होती हैं। तो आप यहाँ पर 4 नियम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लोहे पर लोहे पर लोहे पर तांबे का विस्थापन करने वाला निम्नांकित चित्र बनाइए। इसके बाद 3 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 जैव विविधता क्षण के कोई दो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिए। तो यहाँ पर आपको जैव विविधता लगातार क्यों नष्ट होती जा रही है, तो यहाँ पर आपको कोई 2 कारण लिखने। सबसे पहला कारण क्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या। नेक्स्ट रीजन लिखेंगे वातानुकूलित वातावरण नहीं मिलना, वातानुकूलित वातावरण का यहाँ पर अभाव। तो यहाँ पर आप ये 2 नियम 2 कारण लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है ताप शून्य व ताप द्रव्य प्लास्टिक के उदाहरण सहित आप समझाइए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रक्त एवं रक्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जब आप सभी जानते हैं रक्त की जब कमी होती है तो हम लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। रक्त बैंक में रक्त को रखा जाता है, रक्तदान कोई व्यक्ति स्वयं से रक्तदान करता है। तो ये काफ़ी आसान है। इसके बाद डेंगू बुखार से बचाव के कोई 4 उपाय लिखिए। तो यहाँ पर आपको पूरा सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। ये आपको अपनी बुक से या किसी भी कॉपी से तैयार कर लेना है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है दैनिक जीवन में अवलोकन के आधार पर ऊर्जा रूपांतरण की श्रेणी को बताइए। सबसे पहले ट्यूबलाइट होती है, उसमें हम लोग क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा कायम बदलती है, यहाँ पर प्रकाशीय ऊर्जा में चेंज हो जाती है। फिर आप यहाँ लिखेंगे विद्युत ऊर्जा, ये कायम चेंज होती है, ये हमारी यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे विद्युत ऊर्जा, ये हमारी कायम चेंज हो जाती है प्रकाशीय ऊर्जा में, और लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा में। पवन चक्की लिखेंगे आप लोग विद्युत ऊर्जा, क्या लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा, ये कायम चेंज हो जाती है गतिज ऊर्जा में। तो ये आप लोगों को यहाँ पर सेम ऐसे ही लिखना है, ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कोयल की ध्वनि कौवे से अधिक मधुर होती है, कारण से समझाइए। क्योंकि कोयल की जो ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति कम होती है और यहाँ पर नई आवृत्ति इसकी अधिक होती है। कौवे की जो बोली उसकी आवृत्ति कम होती, इसी कारण यहाँ पर कौवे की जो ध्वनि होती है कोयल की वो काफ़ी पतली होती है और कौवे की यहाँ पर काफ़ी खड़ूस प्रकार की यहाँ पर ध्वनि होती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हम विद्युत चुम्बक का निर्माण कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको पिछले रियल पेपर में हम आपको बता चुके हैं, वहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कृत्रिम उपग्रह को कोई 4 उपयोग बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायता करना, और यहाँ पर मतलब कि लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं दूर संचार के संचारों में सहायता प्रदान हुई है। इसके बाद तीसरा लिख सकते हैं कि आप लोग गूगल मैप का प्रयोग करते हैं, और चौथा आप लिख सकते हैं कि आप भारत की निगरानी भी कृत्रिम उपग्रह द्वारा की जाती है। तो आप ऐसे 4 नियम लिख सकते हैं जिनको आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद चक्रवात से बचाव के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो काफ़ी आसान है। जलाशय व नदियों में प्रदूषण कम करनी होती है, आप क्या प्रयास करेंगे। तो आप लोग खुद से प्रयास करेंगे। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, जो आपको यहाँ पर समझ में आए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत हेतु कोई 2 सुझाव लिखिए। सड़क दुर्घटना के कोई 2 कारण लिखिए। सबसे पहले लापरवाही है, हेलमेट का प्रयोग ना करना, नियमों का पालन ना करना, कई ऐसे रीजन हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मानव हृदय की नामांकित संरचना। तो सबसे पहले आप लोग कान, आँख, हृदय की आप लोग संरचना तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट संरचनाएं हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि रुधिर में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की सारणी यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ई मित्र दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण सुविधाएं टिप्पणी कीजिए। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी IT भ्रष्टाचार व मुक्त समाज की कल्पना साकार करने में उपयोगी कैसे हुई है। तो यहाँ पर आप 2 में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाकर बनाइए। उत्तल व अवतल लेंस में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा में यहाँ पर कह रहा है कांच की सिल्ली से अपवर्तन का किरण चित्र आरेख बताइए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अपवर्तन पर आधारित कोई आपको 4 घटनाएं लिखनी है। तो लिखेंगे तारे का टिमटिमाना। इसके बाद आप लिखेंगे
गिलास, पानी से भरी गिलास में पेंसिल का रखा हुआ। ऐसे आप 2 एग्जाम्पल और दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पेट्रोलियम के खनन का नामांकित चित्र बनाइए। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है समझाइए। अथवा में यहाँ पर कह रहा है पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन का नामांकित चित्र बनाइए। पर्यावरण मित्र बनाने के लिए जीवन शैली में कोई 4 आपको व्यवहारिक पक्ष लिखनी है। तो आपको इतने सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने, जो आपको तैयार नहीं है वो आप अभी तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में 101% आने के चांस हैं। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रियल क्वेश्चन पेपर है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको यहाँ पर पेपर में आपको हूबहू भी यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको 2 और रियल क्वेश्चन पेपर हम आपको देंगे, तो आप उसको भी तैयार कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप सभी लोगों को जय हिंद।